नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर की एक श्रृंखला जो कि आधारित है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो आइए, जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको हम आज जल्दी से कवर कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है, उनका नाम क्या है? गीटानोस नौसेदा। गीटानोस नौसेदा जो कि पुनर्निर्वाचित हुए हैं लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है, मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं, उस देश का नाम है इक्वाडोर। नेक्स्ट, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर से इसको मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो क्रमशः यूएसए, चीन और रूस। पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे है रूस। नेक्स्ट, टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की जो सूची जारी हुई है, उसमें कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में कोई भारतीय या भारतीय मूल का कुल कितने लोग हैं? तो इसमें कुल 8 लोग हैं, जिनके नाम हैं अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह। नेक्स्ट है, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस। स्वर्ण की धूल, सोने की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? तो ये माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका में अवस्थित है और इसकी विशेषता रही है कि ये स्वर्ण की धूल उगलने के कारण ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है साइमन हैरिस, जिनकी उम्र है 37 वर्ष। नेक्स्ट, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइसलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? इस मिशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में सह अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? फिर से इसको ध्यान दीजिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है क्रिस ब्राउन। पॉइंट निमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पॉइंट निमो, इसको जाना जाता है दुर्गमता का ध्रुव। दुर्गमता का ध्रुव के नाम से पॉइंट निमो को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो किसे दिया गया?
ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो किसको दिया गया है? तो इससे सम्मानित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कौन है? एलन मस्क, जिनकी पूरी संपत्ति है 231 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस। नेक्स्ट किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है? इस देश का नाम है सऊदी अरब। नेक्स्ट किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो विश्वविद्यालय का नाम है मॉरिशस विश्वविद्यालय। नेक्स्ट फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? तो उस देश का नाम है कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो उस देश का नाम है मॉरिशस। नेक्स्ट भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? इसका नाम है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? कहाँ पे हुआ? किसके बीच में हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। किस पे सहमति बनने की बात हुई है? इसमें किस मुद्दे पे ये सहयोग करने की बात बनी है? तो इसमें है भारत और अमेरिका के बीच में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन हुआ। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किससे संबंधित है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में एक सहयोग को मजबूत करने हेतु ये बनाया गया है, जिसमें 3 मुद्दे विशेष रूप से शामिल हैं: आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 42वां। कार्यस्थल पर हिंसा और नेक्स्ट पॉइंट है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस।
नेक्स्ट, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है नई दिल्ली। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो यह दूसरा संस्करण था जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इंडस एक्स का पूरा रूप क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? किरिली एक चक्रवात है जो कि ऑस्ट्रेलिया में इसने विशेष रूप से बहुत ही तबाही मचाई। तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? इनका नाम है जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? युगांडा एक देश है, इसमें कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका नाम है तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लीविंग नो वन बिहाइंड। लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन से देश हैं? कौन कौन हैं? G77 के सदस्य देश एवं चीन। नेक्स्ट, किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के दिवस के रूप में घोषित किया है? किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? उस देश का नाम है कनाडा। ये 3 शहर कौन कौन से हैं? तो इसमें है ब्रैम्पटन, ओकविले एवं ब्रैंडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? इनका नाम है बर्नार्डो एरेवलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? इनका नाम है फ्रेडरिक दशम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में भारत ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है फैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? इस देश का नाम है डेनमार्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल, डेनमार्क। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर कर लिया है और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई घटनाओं को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।